सो गाइज, अगर आपने अभी पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो ये एपिसोड को आप बस थोड़ी देर के लिए पॉज करो और डिस्क्रिप्शन में जाके पिछला एपिसोड देख लो, क्योंकि इस एपिसोड में जो भी बातें होंगी वो पिछले एपिसोड से ही रिलेटेड रहेंगी। तो आपको इस एपिसोड में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा अगर आप पिछला एपिसोड नहीं देखते हो। एंड अगर आपका यही एपिसोड देखने का मन है तो एज यू विश एंड एंजॉय इट। मे बी नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखना चाहते हो, नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को दबा देना। जैसे ही मैं अपलोड करूं कोई भी न्यू वीडियो तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन चली जाए, ठीक है ना। और हाँ, पिछला जो एपिसोड था वो फ्री फायर में रिकॉर्ड हुआ था तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था एंड आप लोगों को बहुत जल्दी एपिसोड्स चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, अभी से अभी एनिमेशन से स्टार्ट कर दिया है। तो एनिमेशन सीरीज में और भी मज़ा आएगा आप लोगों को, तो आप लोग इंजॉय करो, बस इंजॉय करो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी रात का वक्त है। जंगल में एक नदी के किनारे दोनों लोग बैठे हुए हैं और अनजान व्यक्ति जो उसका शिष्य है रक्तकाल को उसकी पुरानी बातें बता रहा है और अपनी शंका को दूर करने के लिए रक्तकाल उससे एक सवाल पूछता है। क्या मैं रक्तकाल था? क्या मेरा सच में पुनर्जन्म हुआ है? ये सुनकर रक्तकाल का शिष्य उसे बताता है कि उसका सच में पुनर्जन्म हुआ है और वही रक्तकाल है और युद्ध के समय छिपने के लिए उसे रक्तकाल ने ही कहा था ताकि बाद में उसके काम आ सके। ये सुनकर रक्तकाल गुस्से से उससे पूछता है, तो फिर मुझे मेरा पुराना रूप कैसे वापस मिलेगा? और फिर रक्तकाल का शिष्य बोलता है, चलिए सामने मैं वहाँ पे आपको आपका असली रूप देता हूँ। और फिर वो उससे कुछ कहता है और फिर एक जादू करता है जिससे वो दूसरे रूप में आ जाता है। ये लीजिए महाराज आपका पुराना रूप। महाराज, आपको मैंने आपका पुराना रूप दे दिया है। यहाँ एक तरफ रक्तकाल को उसकी पुरानी शक्तियाँ और पुराना रूप वापस मिल चुका है और दूसरी तरफ पृथ्वीर का अभी कोई पता नहीं है। शायद पृथ्वीर के मार्गदर्शक को ही पता होगा कि पृथ्वीर अभी है। आज क्रिसमस डे है और महाराज कुछ ज़्यादा ही चिंतित लग रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। सेनापति, पृथ्वीर कहाँ है? उसे जल्दी बुलाओ। जो आज्ञा महाराज। ऐसा कह के सेनापति पृथ्वीर के कक्ष में चला जाता है। पृथ्वीर अपने रूम में क्रिसमस की तैयारी कर रहा होता है। क्रिसमस की इतनी सजावट तो मैंने कर ली है, अभी आगे मैं क्या करूं? और तभी वहाँ सेनापति पहुँचता है। अरे सेनापति, तुम यहाँ? जी हाँ पृथ्वी, आपको महाराज ने बुलाया है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, लेकिन महाराज कुछ चिंतित लग रहे थे और आपको अति आवश्यक रूप से तुरंत ही आने को कहा है। ठीक है, तुम चलो, मैं तुरंत ही पहुंचता हूँ। जैसी आज्ञा पृथ्वीर। पृथ्वीर महाराज के कक्ष में पहुंचता है और पूछता है, क्या हुआ महाराज? पृथ्वीर, तुमने रक्तकाल को भले ही अभी मार दिया है, लेकिन मैंने पहले ये कहा था कि बुराई कभी खत्म नहीं होती और रक्तकाल लौट कर जरूर आएगा। तो क्या रक्तकाल फिर से आ गया है? हाँ, रक्तकाल वापस तो आ चुका है, लेकिन अभी ये नहीं पता कि वो है कहाँ, क्योंकि उसके शिष्य ने उसे कहीं छिपा दिया है। उसके शिष्य ने उसे जमीन में छिपाया हो या आसमान में, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और इस बार भी मैं उसे तुरंत ही मार दूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा उसे। लेकिन पृथ्वीर, इस बार उसे मारना इतना आसान नहीं होगा। पर क्यों महाराज? मैंने तो उसे मारा था पिछली बार। क्योंकि रक्तकाल के पुनर्जन्म के बाद उसकी पिछले जन्म की शक्तियाँ और इस जन्म की शक्तियाँ मिलाकर दोगुना शक्तियाँ हो चुकी हैं और इस बार वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बनकर आया है और उसे मारना असंभव है। जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा करो पृथ्वीर। सबसे पहले तो तुम रक्तकाल का पता लगाओ कि वो भी है कहाँ। मिलने के बाद उसके ऊपर तुरंत ही आक्रमण मत करना। जैसी आज्ञा महाराज। पृथ्वीर का अगला कदम क्या होगा? क्या पृथ्वीर उसे मारेगा या फिर उसे ऐसे ही छोड़ देगा या फिर उसे ढूंढेगा? तो ये सब जानने के लिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि फटाफट से तुम्हारे पास नोटिफिकेशन जाए। एंड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, बहुत टाइम लगता है इसे बनाने में और बहुत मेहनत भी लगती है, बहुत सारे एफर्ट्स हैं मेरे इसके पीछे। तो फटाफट से लाइक करो एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय।